ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो कि कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखो बच्चा, मेरे पास दो ऑप्शंस थे। क्या तो मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस लिखे लिखाए आप लोगों को कहती कि ना इसमें से नोट डाउन कर लो, बट मुझे लगा कि बेस्ट रहेगा कि मैं आप लोगों को एनसीईआरटी क्वेश्चंस है ना साइड बाय साइड एक्सप्लेन करती चली जाऊं। सो लेट मी एक्सप्लेन दोज एनसीईआरटी क्वेश्चंस टू यू। पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा? पहला क्वेश्चन कहता है, आप लोग है ना इस वीडियो से देख देख के लिख लेना, इट विल बी मच इजियर टू यू। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन a reflex action and वॉकिंग? देखो बेटा, क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो बेटा कोशिश ये करी हुई है कि मैं सारे के सारे आंसर्स है ना अपनी लैंग्वेज में ड्राफ्ट करूं और जितना हो सके इजीएस्ट लैंग्वेज में ड्राफ्ट करूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। देखो बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग, अब आप क्या कहेंगे? अब आप लोगों को देखो, आई एम नॉट मेकिंग यू लैंग्वेज एफिशिएंट, मैं आप लोगों को लैंग्वेज एफिशिएंट नहीं बना रही हूँ। आप लोग छोटे फ्रेजेस को बड़ी लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आप लोगों को आता है। फिलहाल अच्छे से समझिए क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक एक्शन, अपने आप हो जाता है, ऑटोमेटिक एंड सडन एक्शन। इट इज अ वॉकिंग इज अ डिसीजिव एक्शन। डिसीजिव मतलब भैया ब्रेन ने इसका डिसीजन ले रखा था पहले से, ऐसा नहीं है बिना सोचे समझे हो गया। सो इट इज अ डिसीजिव एक्शन। दूसरी चीज क्या कहते हैं, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है इट इज एन इनवॉलेंटरी एक्शन। और वॉकिंग कैसा एक्शन होता है बेटा? वॉलेंटरी एक्शन होता है। थर्ड पॉइंट क्या डिस्कस करते हैं आप? थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो कैसा एक्शन होता है बेटा? द रिफ्लेक्स एक्शन इज एन टाइप ऑफ, यू कैन से इज यूजुअली कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। देखो ज्यादातर स्पाइनल कॉर्ड से भी होता है, कभी कभी ब्रेन से भी होता है। इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। पर देखो बेटा, जो वॉकिंग होता है वो कौन कंट्रोल करता है? सिर्फ और सिर्फ ब्रेन कंट्रोल करता है। सो इट इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। अच्छा बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट हैपेंस एट साइनैप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स? एक बार वापस से क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ, साथ साथ लिखेंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा, समझ में भी आएगा और बेटू लिखने में भी इजी रहेगा। व्हाट हैपेंस एट साइनैप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स? दो न्यूरॉन्स के बीच में साइनैप्स में क्या होता है? तो आप आंसर क्या कहते हैं? दो न्यूरॉन्स के बीच में साइनैप्स में क्या होता है? देखो, एक न्यूरॉन के नर्व एंडिंग से क्या रिलीज होता है? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। तो देखो बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर is released by nerve ending of फर्स्ट न्यूरॉन। देखो कहाँ से रिलीज हुआ भैया? फर्स्ट न्यूरॉन के नर्व एंडिंग से रिलीज हुआ। फिर आप क्या कहते हैं? इट इज रिलीज्ड इन साइनैप्स। कहाँ पे रिलीज हो जाता है बच्चे? साइनैप्स में रिलीज हो जाता है। फिर आप क्या कहते हैं बेटा? इट इज रिसीव्ड बाय डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। अगली न्यूरॉन की डेंड्राइट्स इसको क्या करती हैं? रिसीव करती हैं। और फिर से क्या हो जाता है बेटा? नर्व इम्पल्सेस जनरेटेड। और फिर से नर्व इम्पल्स क्या होती है? जनरेट हो जाती है। मेरे ख्याल से ये अच्छे से समझ में
आ गया होगा। देखो बेटा, आई नो आप लोगों ने डायग्राम बना लिया है, पर इस टॉपिक के साथ साथ आप लोग एक डायग्राम को दोबारा से बनाएंगे। देखिए कौन सा आप लोग इस टॉपिक के साथ ये वाला डायग्राम रिपीट करके बनाएंगे। मैं आप लोगों को जो नोट्स भेजूंगी उसमें इसकी फोटोग्राफ साथ भेजूंगी, तो सभी से रिक्वेस्ट है डायग्राम सभी बच्चे बनाएंगे प्लीज। अच्छा बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है which part of the brain maintains posture and इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। देखो कौन सा पार्ट ऐसा है जो पॉस्चर और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। तो देखो ये तो सबको याद रहता है, क्योंकि सभी बच्चों ने ना ऑनलाइन क्लास अटेंड की थी और उसमें मैंने बहुत अच्छे से याद कराया था। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन। तो इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है सेरिबेलम। अच्छा बच्चा, अगला देखेंगे प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how do we detect the smell of अगरबत्ती और इंसेंस स्टिक? देखो बच्चा, क्वेश्चन है कि आप अगरबत्ती या फिर इंसेंस स्टिक की स्मेल को कैसे पता लगाते हो, या फिर कोई भी स्मेल को कैसे आइडेंटिफाई करते हो। अभी समझेंगे कैसे। ओके, सभी समझेंगे कि हम लोग स्मेल ऑफ अगरबत्ती को डिटेक्ट कैसे करते हैं। देखो बेटा, अब इसका आंसर देखना। देखो सबसे पहले क्या आई? स्मेल ऑफ अगरबत्ती आई। देखो सबसे पहले अगरबत्ती की स्मेल थी, फिर उस अगरबत्ती को स्मेल को किसने रिसीव किया? रिसीव्ड बाय रिसेप्टर्स। कौन से रिसेप्टर थे बेटा? इन नोज। नोज में कौन से रिसेप्टर्स होते हैं बेटा जो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? दैट इज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या समझेंगे आप प्लीज? नेक्स्ट चीज समझेंगे, अब ये मैसेज कौन लेके गया? सेंसरी न्यूरॉन लेकर गया। सेंसरी न्यूरॉन इसको कहाँ लेके गया? इसको फोर ब्रेन में लेके गया। अच्छा, फोर ब्रेन के कौन से पार्ट में लेके गया बेटा? फोर ब्रेन के, देखो पहले ब्रेन में गया, फिर फोर ब्रेन में गया, फिर फोर ब्रेन के कौन से पार्ट में गया था बेटा, जिसको आप क्या कहते थे? सेंसरी एरिया। अच्छा, सेंसरी एरिया के कोई लॉब्स होते थे, ठीक है। आप कहते थे हर एक एरिया के लिए अलग अलग लॉब है, तो आप क्योंकि ये स्मेल से रिलेटेड है तो ये कौन सा लॉब होगा? ऑल्फैक्टरी लॉब में गया, वहां पे आइडेंटिफाई हो गया। अच्छा, अब कौन से एरिया में गया था? फिर आप कहते थे देखो सेंसरी के बाद कौन सा एरिया आता था? एरिया आता था एसोसिएशन एरिया, जो कि क्या लेता था? डिसीजन लेता था, आइडेंटिफाई करता था। देखो यहाँ पे क्या होता था? डिसीजन इज मेड। यहाँ पे पता चला कि कौन सी स्मेल थी। अच्छा, अब वापस कहाँ से आएगा? देखो यहाँ से एसोसिएशन एरिया से आएगा मोटर एरिया में। ऑफ कोर्स ये आइडेंटिफिकेशन का पार्ट नहीं है, पर आइडेंटिफाई होने के बाद क्योंकि हम तो रिएक्ट करते हैं, तो मोटर एरिया से कहाँ जाएगा बेटा? इट विल गो टू द मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर ऑर्गन के पास जाएगा, और आप क्या करेंगे? उस चीज के ऊपर रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे। मेरे ख्याल से सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे समझेंगे प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, what is the role of brain इन रिफ्लेक्स सेक्शंस? देखो बच्चा, आप लोग बहुत सारी एक्स्ट्रा बुक्स भी पढ़ रहे होंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल ना, पढ़नी भी चाहिए। पर बच्चा कुछ बुक्स में इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा है, कुछ में दे रखा है कि ब्रेन का कोई भी रोल नहीं होता है, और ये बिल्कुल गलत बात है बेटा, क्योंकि ब्रेन का रोल ऑफकोर्स होता है रिफ्लेक्स सेक्शन में। देखो, एक तो पहली बार रिफ्लेक्स एक्शन के लिए मैसेज हम लोग कौन बना के भेजता है? ब्रेन बना के भेजता है। देखो हमें हार्मफुल कंडीशन में कैसे रिस्पॉन्स करना है, गर्म प्लेट को टच करते ही हाथ
हटाना है तो बेटा इसको मैसेज को कौन देता है, एक बार तो मैसेज को फीड कौन करता है, हमारा ब्रेन फीड करता है। उसके अलावा आपकी एनसीईआरटी की लाइन क्या कहती है बेटा, एनसीईआरटी की लाइन कहती है मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन controls various reflex actions in our body। हमारी बॉडी में बहुत सारे रिफ्लेक्सेशन एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, such as movement of involuntary muscles। involuntary muscles का मूवमेंट, कॉमा चेंज इन साइज ऑफ प्यूपल। देखो मैंने पहले भी समझाया था आप लोगों को कि प्यूपल का साइज कैसे चेंज होता था, जब हम बहुत ज्यादा अंधेरे से रोशनी में या रोशनी से अंधेरे में जाते थे तो फट से चेंज हो जाता था। तो इसको कौन कंट्रोल करता है बच्चा, ब्रेन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। अच्छा बच्चा अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स, की प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं। देखो बेटा प्लांट हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, प्लांट हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स। ये क्या होते हैं बेटा, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो क्या कंट्रोल करते हैं, दैट bring the process of control and coordination in plants। जो plants में क्या करवाते हैं बेटा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कराते हैं। तो मेरे ख्याल से इतनी स्टेटमेंट सभी के लिए बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी अगली स्टेटमेंट समझेंगे प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है give an example of a plant hormone that promote growth। एक ऐसे प्लांट हार्मोन का नाम दो जो कि ग्रोथ को प्रमोट करता हो। तो फिर इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर सबको लर्न हो जाता है अभी तक तो ना, दैट इज ऑक्सिन। इसका आंसर आता है बेटा ऑक्सिन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट। देखो बेटा सेंसिटिव मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना। अब सेंसिटिव प्लांट कौन सा था, सेंसिटिव प्लांट था टच मी नॉट प्लांट। वो किसको सेंसिटिव था, टच को सेंसिटिव था। तो लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट यानी कि टच मी नॉट प्लांट डिफर फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ, किसकी मूवमेंट से डिफर करती है, ए शूट टुवर्ड्स लाइट। कि भैया शूट लाइट की तरफ जाती है, उससे कैसे डिफर करती हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसीलिए आप है ना इसका ये डायग्राम बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आई विल सेंड यू इट इन द नोट्स ना। कि देखो जो लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट्स होती हैं वो कौन सी मूवमेंट शो करती है, नेस्टिक मूवमेंट। और शूट टुवर्ड्स द लाइट वो कैसी मूवमेंट शो करती है, ट्रॉपिक मूवमेंट। सबको पता है नेस्टिक नॉन डायरेक्शनल, ट्रॉपिक डायरेक्शनल। नेस्टिक में ग्रोथ नहीं होती, ट्रॉपिक में ग्रोथ होती है। नेस्टिक फास्ट होती है, ट्रॉपिक स्लो होती है। नेस्टिक टेम्परेरी होती है और ट्रॉपिक कैसी होती है बेटा, परमानेंट होती है। थैंक यू सो मच।